फर्टिलाइज़र जो है वो बिल्कुल तैयार है। डार्क ब्राउन कलर हो चुका हुआ है इसका, और इसको रखे हुए आज का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताता हूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं, मेन ये सोर्स ऑफ पोटेशियम है। पोटेशियम इसमें 1 to 3% यानी तकरीबन 3% तक पोटेशियम होता है इसके अंदर। फास्फोरस, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए हमें इसे डेल्यूट करना पड़ेगा, और डेल्यूट करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छी है, यानी ज़ीरो कॉस्ट पे आपके पौधों को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना भी बताऊंगा, उसका यूज़ भी बताऊंगा, और उसके बाद उसके बेनिफिट और ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, इस महंगाई के दौर में सब लोग जो है वो घर में जो गार्डनिंग करते हैं, स्पेशली जो किचन गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गई है बाज़ार से फर्टिलाइज़र्स ख़रीदना और बहुत कंपोस्ट वगैरह लेना। तो इसी वजह से मैं कुछ वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, और कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर भी दी हैं कि जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता और घर के वेस्ट से ही आप डिफरेंट फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इन फर्टिलाइजर्स का पता है कैसे बनाते हैं, इनका भी थोड़ा बहुत आइडिया, पर उन्हें ये नहीं पता कि इनके बेनिफिट्स या ड्रॉबैक्स क्या हैं, ताकि वो इनको सही से इस्तेमाल करके इनके बेनिफिट्स हासिल कर सकें और इनके ड्रॉबैक्स से बच सकें, यानी इनके नुकसानात से अपने आप को बचा सकें। तो इसी सिलसिले में मैंने कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 2 वीक्स पहले, एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने एक ऐसी लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको बताई थी जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी है, यानी ज़ीरो कॉस्ट पे आपके पौधों को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकती है। तो इसी पर्पज़ के लिए अब मैं आपको एक और वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो घर में प्याज यूज़ करते हैं उसके छिलके से भी एक बहुत अच्छी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, और वो फर्टिलाइज़र भी पोटाशियम, सोर्स ऑफ पोटाशियम है। पोटाशियम का रोल पौधे में फ्रूटिंग, हेल्दी और बिग साइज फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग है, अच्छी फ्लावरिंग होती है, फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है पोटाशियम की वजह से, और पौधे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है पोटाशियम की वजह से, जिससे वो बीमारियों से लड़ सकता है। और ये जो गर्मी के मौसम होते हैं, ये सर्दियों के मौसम होते हैं, एक्सट्रीम वेदर, तो उससे भी वो आसानी से अपने आप को बचा सकता है। तो पोटाशियम का ये रोल है। तो उसी सिलसिले में आज मैं आपको जो प्याज है उसके छिलके से एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना भी बताऊंगा, उसका यूज़ भी बताऊंगा, और उसके बाद उसके बेनिफिट और ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं आगे पोस्ट करूं तो उनको टाइमली पता चल सके और उसे देख के उस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिए, कर दें, और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें ताकि इंफॉर्मेशन आगे फैले। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछा करें। इस पर्पज़ के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। एक आपको इस तरह का जार चाहिए, कोई भी बर्तन चाहिए जिसको आप ऊपर से कवर कर सकें उसके मुंह को, और 100 ग्राम प्याज के छिलके चाहिए। जो आप घर में प्याज इस्तेमाल करते हैं उसके 100 ग्राम छिलके आपको चाहिए, और 1 लीटर पानी चाहिए। तो आज मैं आपको 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बताऊंगा। जब ये फर्टिलाइज़र बन जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, और देन फिर हम इसके बेनिफिट और ड्रॉबैक्स डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है कि ये 100 ग्राम मेजर कर लेना आपने प्याज के छिलके को, और आपने पहले इस अपने बर्तन में जो है इस छिलके को भर लेना है। भरने के बाद अगला जो स्टेप है वो मैं बताता हूं। इस तरह आपने छिलके को इसके अंदर डाल लेना है। ये याद रहे आपको कि ये ऊपर वाला छिलका है, जो पेपर की तरह होता है ना, ड्राई छिलका, वो वाला छिलका है, अंदर वाला प्याज नहीं है। तो ये छिलके को इस तरह भर लेना जार के अंदर। ये मैंने छिलका डाल लिया है। तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप 100 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी लेंगे। तो इसमें मैं 1 लीटर पानी डाल दूंगा। ज़्यादा बनानी है तो उस हिसाब से आप ये प्याज का छिलका लें
और उसी हिसाब से आप पानी लें। तो ये 1 लीटर पानी मैंने डाल दिया, थोड़ा कम है, ये अब 1 लीटर पूरा पानी हो गया, क्योंकि ये इसको मैंने मेजर किया हुआ, इसमें 1 लीटर पानी आता है। तो वो 1 लीटर पानी डाल दिया, प्याज का 100 ग्राम छिलका डाल दिया। अब इसको क्या करना है कि बंद करके रख देना है। बेहतर तो यह है कि इसका मुंह आप कपड़े से बांध दें। इसको एयर टाइट नहीं करना, इसको मैं ज्यादा टाइट करके बंद भी नहीं कर रहा, इसको लूज रख रहा हूं कि इसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन या हवा का फ्लो होना चाहिए। बेहतर मैंने आपको कहा कि कपड़े से इसका मुंह को अच्छी तरह बांध दें। और इस अब बात आती है कि आपने इसको कहाँ रखना है, इस बर्तन को या इस जार को आपने कहाँ रखना है और कितने दिन के लिए रखना है। देखिए, जो ये प्याज का छिलका है, इसकी फर्मेंटेशन होने के लिए कुछ ज़्यादा दिन चाहिए होते हैं। तो इसको आपने 12 से 15 दिन के लिए रखना है और शेड में रखना है, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए, लेकिन वो जगह ब्राइट हो, रोशनी हो वहाँ पे। और इसको मैं फिर बता रहा हूँ कि इसको ऊपर से एयर टाइट नहीं करना, इसमें हवा की सर्कुलेशन होनी चाहिए। बेहतर तो यही है कि इसके मुंह को ना कपड़े से बांध दे। और एक और चीज़ आपको बता दूं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो इससे आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस और तेज़ भी होगा और अच्छा भी होगा। वो ये है गुड़। अगर आप इसके अंदर 50 ग्राम के करीब गुड़ भी डाल देंगे तो उससे ये होगा कि ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ये स्पीड अप हो जाएगा। तो ये मैं भी इसके अंदर ये गुड़ डाल रहा हूं थोड़ा सा। तो डाल के इसको मैं क्या करूंगा कि इसको बंद कर दूंगा। मैंने आज इसको तोड़ा भी नहीं है, बेहतर यही है तोड़ के डाल दें, लेकिन क्योंकि 10-15 दिन है तो ये 1 से 2 दिन में डिसॉल्व हो जाएगा पूरे का पूरा गुड़ पानी में। तो ये आगे प्रोसेस चलता रहेगा। हाँ, अगर आपका 10 लीटर का आप सोल्यूशन बना रहे हैं, मतलब 10 लीटर के हिसाब से ये सोल्यूशन बन रहा है, 10 लीटर पानी लिया, उसमें तकरीबन आपने 1 केजी ये छिलके लिए हैं, तो तब आप कम से कम आधा किलो गुड़ डालेंगे उसमें, हाफ केजी। तो ये डाल के इसको बंद करके आपने रख देना है। और उसके बाद इसको आपने दिन में 3 से 4 दफा हिलाना है। जैसे ये मैं इसको बंद करता हूं, ये बंद किया तो इसको ऐसे हिलाते रहना आपने 3 से 4 दफा डेली बेसिस पे। हफ्ता 2 हफ्ते लगेंगे आपको, 2 वीक्स लगेंगे इसको बनने में। तो ये आपने इसी तरह करना है, 2 से 3 दफा आप दिन में हिला दें इसको और इसी तरह इसको चलने दें और ये फर्मेंटेशन हो जाएगी। जब फर्मेंटेशन हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। ये देखिए जी, अनियन पील फर्टिलाइजर जो है वो बिल्कुल तैयार है। डार्क ब्राउन कलर हो चुका हुआ है इसका, और इसको रखे हुए आज 15 दिन हो गए हुए हैं और ये पूरी तरह फर्मेंटेड हो गई है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और ये फर्टिलाइजर यूज के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और इसको कैसे यूज करना है वो भी मैं बताता हूँ। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं वो है, नाइट्रोजन इसमें 0.5 टू 1.5%, 1% के दरमियान है। मेन ये सोर्स ऑफ पोटेशियम है। पोटेशियम इसमें 1 to 3%, यानी तकरीबन 3% तक पोटेशियम होता है इसके अंदर। फास्फोरस ना होने के बराबर है, 0.1% के करीब फास्फोरस होती है इसमें। तो ये फास्फोरस बिल्कुल भी आप ये मत सोचेंगे ये फास्फोरस का सोर्स है, फास्फोरस नहीं है। इसके अंदर पोटेशियम है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटी में इसमें अवेलेबल है। तो ये बेसिकली इसका जो यूज़ है वो पोटेशियम के लिए है, और पोटेशियम का रोल होता है पौधे की में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग को बेहतर करना और इम्यूनिटी को बूस्ट करना। तो अब इसको कैसे यूज़ करना उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हमें पानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए हमें इसे डेल्यूट करना पड़ेगा। और डेल्यूट करने के लिए आपको ये हम जो फर्टिलाइज़र है ये मैंने 1 लीटर बनाई थी, तो इसके लिए मुझे 5 लीटर सादा पानी चाहिए, जो कि मैंने इस बाल्टी में ले लिया हुआ है। ये 5 लीटर पानी इसके अंदर मैंने मेजर करके डाल लिया हुआ है। अब क्या करूंगा कि ये लिक्विड फर्टिलाइजर जो है ना, इसके अंदर मैं मिक्स कर दूंगा। कैसे मिक्स करना है, इसको आप स्टेनर के साथ यानी छान के डालेंगे, जो इसका अनडिजॉल्व मटेरियल है वो नहीं होना चाहिए। और इसको आपने डेली हिलाना था, जो कि मैंने आपको बताया था 2 से 3 दफा दिन में हिलाना था, तो तभी ये अच्छे से तैयार हुई है। और मैं भी इसको 2 से 3 दफा दिन में हिलाता रहा हूं और ये अब बिल्कुल तैयार है। इसमें से एक अजीब सी स्मेल होती है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद आती है।
वो स्मेल इसमें से आ रही है बस, और बहुत ज़्यादा बू नहीं होगी इसके अंदर। अगर बहुत ज़्यादा बू है तो इसका मतलब है आपकी फर्टिलाइज़र ख़राब होगी, आप उसको फेंक दें, नए सिरे से बनाएं। और ये जो अनडिजॉल्व मटेरियल है, ये जो छिलके वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैं फेंक नहीं रहा, ये मैं इनको अपनी कंपोस्ट बिन में डाल दूंगा और ये वहाँ पे कंपोस्ट का पार्ट बन जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब ये डिल्यूट हो गई है, इसको डिल्यूट करके ही इस्तेमाल करना है। और यहीं से एक गलती जो आप लोग करते हैं, जो लोग ये इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं, वो ये करते हैं कि इसको डिल्यूट नहीं करते। डिल्यूट नहीं करेंगे तो ये बजाय फ़ायदा देने के उल्टा नुकसान देगी। फिर दूसरी मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो ये है कि इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ करना, 15 दिन में कम से कम 15 दिन का गैप डालना है। लेकिन बेहतर यही होता है कि महीने में सिर्फ आप एक दफ़ा यूज़ करें, वंस इन अ मंथ इसको यूज़ करें। ये जो प्याज के छिलके की फर्टिलाइज़र है, ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से इसके इस्तेमाल से जो एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है वो पौधे में उसकी बर्दाश्त की एबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन साथ के साथ अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये जड़ों को डैमेज करेगी और जैसे आपका पौधा मर भी सकता है। फिर अक्सर लोग इसको समझ लेते हैं कि शायद ये कंप्लीट फूड है पौधे के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए दूसरे सोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे, कंपोस्ट यूज़ करनी पड़ेगी, या बाकी आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टेप बाय स्टेप बाकी सोर्सेज भी ऑर्गेनिक बताऊंगा कि कौन से ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं जो आपको डिफरेंट न्यूट्रिशन वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे पौधे के लिए, तो वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। सिर्फ इसी पे आप डिपेंडेंट रहेंगे तो कभी भी आपका पौधा हेल्दी नहीं होगा। फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बिल्कुल नहीं है। तो ये मैंने सारी जो है वो छान ली है अपनी फर्टिलाइज़र। तो अब इसको मैं मिक्स कर देता हूँ। इसको बिना डिल्यूट किए आपने यूज़ नहीं करना और ना ही इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है। एक लास्ट बात आपको जो ये बात कह लें या गलती कह लें वो बता दूं आपको कि इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर मत किया करें, फ्रेश बनाएं, फ्रेश यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा अरसा स्टोर करने में इसमें बहुत बुरी स्मेल पैदा हो जाती है, जो कि इस बात की निशानदेही कर रही होती है कि इसके अंदर हार्मफुल फंगस पैदा हो गई हुई है, तो वो पौधे को फ़ायदा नहीं, नुकसान देगी। तो इसको आप इसी तरह फ्रेश बनाएं और फ्रेश यूज़ करें। अब मैं आपको बता दूं कि ये किन पौधों पे आपके लिए सबसे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। एक तो फ्लावरिंग प्लांट्स जितने हैं उन सब पे ये अच्छा रिजल्ट आपको देगी, चाहे वो पेरेनियल है, ये लॉन्ग लास्टिंग वाले हैं, या आप सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन पे। उसके अलावा हिबिस्कस है, अडीनियम है, इस पे भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। मैरीगोल्ड पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। बोगनविलिया पे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब वेजिटेबल्स में टमाटोज हो गया, चिलीज हो गई, एग प्लांट्स हो गया, कुकम्बर हो गया, खीरा यानी खीरा मिर्चें, शिमला मिर्च, ये नॉर्मल वेजिटेबल आप घर में ग्रो करते हैं, कद्दू वगैरह, उन सब पे इनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इस फर्टिलाइजर का। तो इसको आप उन पे यूज़ करें वंस इन अ मंथ, और फिर आप इसके रिजल्ट्स मेरे से भी शेयर करें और ख़ुद भी देखिए कि कितना अच्छा फ़र्क पड़ता है और कितनी अच्छी आपकी फ्रूटिंग होती है या फ्लावरिंग होती है उस पर। अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि ये आप लेंगे, ये 1 लीटर है, छोटे पॉट में यानी 10 इंच तक का पॉट है, ½ लीटर डालेंगे। 12 या 14 इंच का पॉट है तो आप डालेंगे 1 लीटर। और अगर 16, 18 या 22 इंच का पॉट है तो फिर आप 2 लीटर ये पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो पूरी क्वांटिटी मैंने आपको दे दी, और बेस में देना है, पत्तों पे नहीं पड़ना चाहिए, प्योर बेस में आपने डालना है पौधे की ना। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। बस इसके स्टोर का मैं फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा अरसा स्टोर नहीं करना, मैक्सिमम आप 1 महीना रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। और उसके बाद आप फ्रेश बनाएं और फ्रेश इस्तेमाल करें। ज़्यादा बेहतर यही है कि फ्रेश बना लें और फ्रेश इस्तेमाल कर लें। तो आपने देखा कि किचन वेस्ट को जो कि हम फेंक देते हैं, उससे कितनी अच्छी फर्टिलाइज़र हम आसानी से घर में बना सकते हैं और जिसमें हमारा कोई ख़र्चा नहीं आता, जस्ट थोड़ी सी मेहनत है। तो ये आपका जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है, इससे आपका वेस्ट रिसाइकल भी होगा और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये लाजमी काम किया करें, ताकि आपको आपके घर में जो आपने किचन गार्डन बनाया हुआ है छोटा सा, उसमें एक तो आपको अच्छी फ्रूट्स और वेजिटेबल मिल सकें, और दूसरा ये है कि आपका जो वेस्ट है वो रिसाइकल हो के आपको फर्टिलाइज़र मिल जाए और आपकी कोई कॉस्ट भी इंकर ना हो उस पर।
तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।